हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैज ऑफ स्टडी के बारे में, और वो भी प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो हैज ऑफ होता है, यानी कि हैज ऑफ जो स्टडी होती है उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में। तो हैज ऑफ का मतलब होता है हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी। तो हैज ऑफ जो है ये एक सिस्टमैटिक मेथड है जिसका जो है हम प्रोसेस इंडस्ट्री में जो है इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम ये पता कर सके कि पोटेंशियल हज़ार्ड जो है वो क्या है, वो हम आइडेंटिफाई कर सके। साथ ही साथ उसके डिज़ाइन में से जो है कोई अगर डिविएशंस है क्या, वो भी जो है हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सके। इसके साथ साथ जो सिस्टम है उसमें कोई इश्यूज़ है क्या, उसकी ऑपरेटेबिलिटी को जो भी है हम यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई कर सके। तो इसके लिए जो है हैज ऑफ का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सिस्टमैटिक जो है मेथड है। क्यों है? क्योंकि हैज ऑफ का जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हैज ऑफ जो है एक सिस्टमैटिक मेथड है जिसका जो इस्तेमाल है प्रोसेस इंडस्ट्री में किया जाता है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि उसमें जो है पोटेंशियल हज़ार्ड्स क्या है, उसमें डेविएशंस क्या है, और उसमें जो है ऑपरेशबिलिटी जो है इश्यूज क्या है उस सिस्टम में। तो इसी के लिए जो है हैज ऑफ का जो है खास तौर से जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? तो इसमें जो है एक टीम एक्सपर्ट होती है जो एनालाइज करती है हर एक एलिमेंट्स को, और वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं कि प्रोसेस सिस्टम में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको जो है एनालाइज करने के लिए जो है एक एक्सपर्ट टीम होती है, और जो क्या करती है कि यहाँ पर जो भी पॉसिबल डेविएशंस हो उसको अनकवर करती है, यानी कि आइडेंटिफाई करती है कि यहाँ पर क्या क्या डेविएशन जो है वो हो सकते हैं, और वो जो डेविएशंस है उसकी वजह से जो है यहाँ पर हज़ार्ड्स या फिर जो है ऑपरेशंस में जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो जो एक्सपर्ट टीम है यहाँ पर वो क्या कर रही है यहाँ पर कि एनालाइज कर रही है हर एक जो एलिमेंट है प्रोसेस सिस्टम का उसको, और साथ ही साथ पॉसिबल डेविएशंस क्या हो सकते हैं उसको भी जो है यहाँ पर अनकवर कर रही है, यानी कि आइडेंटिफाई कर रही है। चलिए अब हम इसको जो है थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप हैज ऑफ स्टडी करते हो तो ये जो स्टडी होती है तो इसमें जो ये जो प्रोसेस है इसमें जो है खास तौर से जो है कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें टोटल 6 स्टेप होते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है सिलेक्टिंग द स्टडी नोड्स। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है आपको समझना है कि जो भी सिस्टम या फिर प्रोसेस है जिसको जो है आप एनालाइज करते हो तो उसको जो है आपको डिवाइड करना होता है नोड्स में। अब नोड्स क्या है? नोड्स यानी कि जो है एक रिएक्टर भी हो सकता है, या फिर जो है आपका जो है प्रेशर वेसल भी जो है वो हो सकता है। तो ये जो है ये आपके जो है नोड्स हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर जो है जो एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हम प्रोसेस इंडस्ट्री का ले रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो है यहाँ पर नोड्स जो है उसके बन जाते हैं, वो है रिएक्टर और प्रेशर वेसल। तो ये जो है नोट्स हमने यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल जो सेक्शंस है और कंपोनेंट्स है वो उसमें हमें देखना होता है। तो ये जो नोट्स है उसको पूरी तरीके से जो है हमें एग्जामाइन करना है। सेकंड जो स्टेप है वो है कि इसमें जो है डेविएशंस क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। किस में डेविएशंस है? तो ये जो हमने यहाँ पर जो नोट्स यहाँ पर जो सिलेक्ट किए हैं रिएक्टर और प्रेशर वेसल, तो इसमें जो है क्या डेविएशंस है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर क्या करेगी कि जो टीम है उसको जो है यहाँ पर हर एक जो नोड रहेगा उसको जो है यहाँ पर रिव्यू करेगी, और इसको जो है कंसिडर करेगी कई सारी जो है ऐसे पैरामीटर्स उसके ऊपर, जैसे कि टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, फ्लो रेट हो, एक्सेट्रा। तो इसके जरिए जो है वो यहाँ पर डेविएशंस में जो है क्या मंथन हो रहा है, नॉर्मल ऑपरेटिंग जो कंडीशंस है उससे, तो वो जो है यहाँ पर पता करती है। यानी कि इसमें जो है वो कंसीडर करती है कि जो नोन है और अननोन, यानी कि अनफोरसीन जो सिनारियो है उसको भी जो है यहाँ पर वो कंसीडर करती है। बस आपको ये समझना है कि सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पर क्या है कि हमें जो है नोट्स को जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। दूसरा जो स्टेप है कि उस नोट्स में जो है क्या डेविएशंस है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। थर्ड जो स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर डिटरमाइन करना है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि अभी हमने जो है डेविएशंस यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं, तो वो जो डेविएशंस हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं हर एक नोड में, तो टीम क्या करेगी यहाँ पर एसेस करेगी कि उसमें पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्या हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और ऑपरेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा जो है थर्ड स्टेप हो जाता है। फोर्थ स्टेप जो है वो है आइडेंटिफाई सेफगार्ड्स। अब यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस भी जो है हमने यहाँ पर डिटरमाइन कर लिए हैं। अब ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है इसके लिए जो है क्या सेफगार्ड हम ले सकते हैं, उसके लिए जो है उसको जो है हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो सेफगार्ड जो है
सेफगार्ड और एग्जिस्टिंग जो कंट्रोल मेजर्स है उसको इवैल्यूएट करते हैं ताकि हम डिटरमाइन कर सके एडुकेटली जो है जो भी आइडेंटिफाई किए गए जो डेविएशंस है उसको हम जो है यहाँ पर एड्रेस कर सके, या फिर एडिशनल यहाँ पर मेजर्स की जो है जरूरत है क्या उसको भी जो है हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सके, एड्रेस कर सके। तो इसके लिए ये जो है हमारे यहाँ पर 4 स्टेप बन जाता है जिसमें जो है हमें सेफगार्ड को जो है आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि नोड को जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना, जैसे कि रिएक्टर या फिर प्रेशर वेसल हो गया, फिर वो जो नोड है उसमें क्या डेविएशंस होंगे वो आ सकते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर ये जो डेविएशंस है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो हमने डिटरमाइन किया, और फिर उसके बाद जो है ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है इसको हम कैसे सेफगार्ड करेंगे उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो है ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर उसके बाद जो है 5th जो स्टेप आती है वो ये है कि इसका जो है हमें रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग भी जो है करना है, यानी कि सभी जो फाइंडिंग्स हमने की है जिसमें जो है डेविएशंस भी आ गया, कॉन्सिक्वेंसेस भी आ गए और रिकमेंडेड जो भी एक्शंस है ये भी आ गए, तो इसका जो है हमें हैजॉब के रूप में रिपोर्ट में जो है यहाँ पर इसका जो है डॉक्यूमेंटेड जो है वो करना है। तो ये है 5th स्टेप। और 6th स्टेप जो है वो ये है कि यहाँ पर रिकमेंडेशंस जो है उसको जो है इम्प्लीमेंट करना, यानी कि जो भी अभी रिकमेंडेशंस किए गए हैं ये स्टडी जब अब कंप्लीट हो जाती है, हैज ऑफ स्टडी कंप्लीट हो जाती है, तो इसके लिए जो भी रिकमेंडेशंस लिए गए हैं ताकि जो है जो भी आइडेंटिफाई किए जो हज़ार से उसको मिटिगेट कैसे किया जाए और इसको जो है कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो ये जो है ये साइट पर जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या, तो वो भी जो चीज़ है इसको देखना। तो ये जो है यहाँ पर 6 स्टेप जो है यहाँ पर हो जाते हैं। तो इसको जो है हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर जो है हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हैज ऑफ स्टडी का कि केमिकल प्रोसेस के लिए, केमिकल प्रोसेस में जो है यहाँ पर जो केमिकल प्रोडक्ट है उसका जो है यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, ये चीज़ जो है इसमें इन्वॉल्व है केमिकल प्रोसेस में, तो इसका जो है हमें हैज ऑफ स्टडी जो है वो करना है। तो सबसे पहले क्या करना था हमें कि नोड को जो है सेलेक्ट करना था। तो नोड है यहाँ पर रिएक्टर, पैरामीटर्स हमें देखना है तो वो है टेम्परेचर और नॉर्मल ऑपरेटिंग जो कंडीशन है इसकी वो है कि ये जो रिएक्टर है ये ऑपरेट होता है 150 डिग्री सेल्सियस में। अब इसमें जो है क्या डेविएशंस आ सकते हैं, तो डेविएशंस पहला है कि अगर ये जो टेम्परेचर है ये अगर 200 डिग्री सेल्सियस से अगर इंक्रीज अगर हो जाता है, ज़्यादा अगर हो जाता है तो क्या होगा, ये हम डेविएशन जो है हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि अगर ये जो टेम्परेचर है नॉर्मल ऑपरेटिंग जो कंडीशंस है वो है 150 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से भी अगर ज़्यादा होता है तो क्या हो सकता है, क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है जो रिएक्शन रेट है वो बढ़ सकता है और पोटेंशियली जो है ये कॉज कर सकता है जो भी इसका जो रनवे रिएक्शंस है उसको, और जो रिएक्टर वेसल्स है उसमें भी जो है ये ओवर प्रेशर जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो ये जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। अब इसके लिए क्या सेफगार्ड लेंगे, तो इसके लिए जो है हम इंस्टॉल कर सकते हैं ऑटोमेटिक जो टेम्परेचर कंट्रोल जो सिस्टम है उसको, इसके साथ में जो है इमरजेंसी शटडाउन प्रोटोकॉल्स भी जो है हम यहाँ पर जो है इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि ओवर हीटिंग से जो है हम इसको जो है प्रिवेंट कर सके। तो ये जो है हो गया हमारा पहला डिवीजन। दूसरा डिवीजन की अगर बात करें कि अगर हम ये जो टेम्परेचर है ये अगर ड्रॉप हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि नॉर्मल जो यहाँ पर ऑपरेटिंग जो कंडीशंस है रिएक्टर की वो क्या है, वो है 150 डिग्री सेल्सियस। पहला जो हमने डेविएशंस देखा कि अगर 200 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर ज़्यादा जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और सेफगार्ड हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर डेविएशंस है वो ये है कि अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस अगर उससे अगर ड्रॉप अगर हो जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो लोअर टेम्परेचर में जो है ये जो रिएक्शंस है इसकी जो है वो स्लो डाउन करेगा और इनकम्प्लीट जो है यहाँ पर कन्वर्शंस रहेगा रिएक्टेंट्स का, इसका जो रिजल्ट रहेगा वो इनकम्प्लीट रहेगा, जिसकी वजह से जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है यहाँ पर अफेक्ट हो सकता है। तो ये जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर हो जाते हैं अगर टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप होता है तो इससे सेफगार्ड हम क्या ले सकते हैं, तो इसके लिए जो है हम बैकअप जो हीटिंग सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं इंसुलेशंस को, ताकि जो है हम यहाँ पर कंसिस्टेंटली जो है टेम्परेचर को जो है मेंटेन कर सके। तो ये जो है हम यहाँ पर सेफगार्ड जो है वो ले सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है इसका हमें क्या करना होगा, इसका जो है हमें रिकॉर्ड भी जो है वो रखना होगा। और फिर ये जो है जो चीज़ें हैं ये साइट पर जो है इम्प्लीमेंट हो रही है क्या, जो कि रिकमेंडेशंस यहाँ पर दिए गए हैं वो भी चीज़ हमें देखना है। दूसरा जो है यहाँ पर वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नोड है वो है प्रेशर वेसल,
पैरामीटर है इसका वो है प्रेशर। नॉर्मल ऑपरेटिंग जो कंडीशंस है वो है कि जो वेसल्स है वो ऑपरेट होता है 5 बार प्रेशर में। तो 5 बार प्रेशर में जो है ये वेसल जो है ऑपरेट होता है, तो इसका डेविएशन 1 बन जाता है कि अगर ये जो प्रेशर से ये अगर 10 बार से अगर ज्यादा अगर इंक्रीज अगर हो जाता है, तो 10 बार से ज्यादा अगर प्रेशर इंक्रीज अगर हो जाता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हाई अगर प्रेशर रहेगा तो इसकी वजह से जो है वेसल का जो डिजाइन लिमिट है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो है पोटेंशियल उसके ऊपर रप्चर या फिर लीकेज भी जो है वो हो सकता है। ये यहाँ पर इसका कॉन्सिक्वेंसेस है डेविएशन 1 का। और इसके लिए सेफगार्ड क्या ले सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो ये है कि प्रेशर रिलीफ जो वॉल है वो हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। साथ ही साथ इसके लिए सेफ प्रेशर थ्रेशोल्ड भी जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे और ऐसे जो है हम यहाँ पर सेट करेंगे। दूसरा जो डेविएशन है वो ये है कि अगर ये जो प्रेशर है ये अगर 3 बार से भी जो है अगर ड्रॉप हो जाता है, तो 3 बार से अगर ये प्रेशर अगर ड्रॉप होता है तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। तो लो प्रेशर में जो है ये इनसफिशिएंट जो है इसकी मिक्सिंग रहेगी, मतलब सही से ये मिक्सिंग नहीं होगा और ये डाउनस्ट्रीम जो प्रोसेस है उसको जो है यहाँ पर अफेक्ट करेगा। तो ये जो है इसका कॉन्सिक्वेंसेस हो गया। सेफगार्ड की अगर बात करें तो इसके लिए जो है हम प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अलार्म को भी जो है यहाँ पर हम लगा सकते हैं, ताकि जो है जो भी ऑपरेटर से उसको अलर्ट मिल सके कि जब भी प्रेशर ड्रॉप होता है, तो यानी कि 3 बार से अगर कम प्रेशर अगर ड्रॉप होता है तो ऑपरेटर को जो है अलार्म के जरिए जो है यहाँ पर अलर्ट मिल सके। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर जो है हजार्ड स्टडी जो है वो कर सकते हो। अब हजार्ड स्टडी में जो है कई सारे जो है आपको वेरियस जो है पैरामीटर देखने को मिलते हैं, जिसको जो है आपको एक्सप्लोर करना होगा। जैसे कि डेविएशन हमने यहाँ पर देखे, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कॉन्सिक्वेंसेस हो, सेफगार्ड्स को जो है वो आप यहाँ पर जो है एक्सप्लोर कर सकते हो हर एक नोट्स के अनुसार जो भी प्रोसेस में यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर जो है एज ऑफ स्टडी जो है वो कर सकते हो प्रोसेस इंडस्ट्री की। अगर आपको जो है इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर क्यूरी है तो आप जो है नीचे में मुझे कमेंट करके जो है बता सकते हो। और ये जो पीपीटी है इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे में जो है एक लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर इसको जो है आप इसको जो है डाउनलोड भी कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।